गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज मैं और साक्षी मौजूद है जुहू चौपाटी पर। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें बताने वाले हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि फिलहाल भारत के फ्रांस से परचेज से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि वायुसेना के बेड़े में फाइटर जेट राफेल के जो नए स्लॉट हैं वो शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि वायुसेना को और ज्यादा शक्ति मिलने वाली है। 114 जो राफेल फाइटर जेट्स हैं वो भारतीय सेना फ्रांस से खरीदने वाली है। आपको बता दें कि राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट से होने वाले हैं और रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते 3,25,000 करोड़ रुपए की मेगा डिफेंस डील पर हाई लेवल मीटिंग में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक भारत फ्रांस से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ये देश का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। और इस डील की सबसे खास बात यह होगी कि इनमें से ज्यादातर फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। तो देखिए, फिलहाल 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ फिलहाल जानकारियां मिली हैं। 12 से 18 विमान फ्लाई अवे कंडीशन में भी मिलेंगे, ये जानकारी है। तो आपको बता दें, डील मंजूर होने पर भारतीय सेनाओं में राफेल की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी, क्योंकि वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं। और नौसेना में 26 जेट का ऑर्डर दिया है। नई डील में भारतीय मिसाइलों और स्वदेशी सिस्टम्स को राफेल इंटीग्रेट करने को लेकर बात की। अब आपको बताते हैं, ईरान में जो हालात बिगड़े हैं उसको लेकर क्या क्या ब्रेक। भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन मुंबई से जुहू से आप देख रहे हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। 2 ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर उड़ते हुए देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बल प्रोएक्टिव होकर इनको नष्ट करते नजर आए। तो काउंटर फायर यहां पर दिया गया। और इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी, एक हफ्ते के अंदर ऐसी कई घटनाएं देखी गई जहां पर पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन भेजे गए थे उनके ऊपर फायरिंग करते हुए उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया हमारी आर्मी के द्वारा। तो राजौरी जिले में कल देर शाम 2 ड्रोन दिखे गए, जो पहले तो मंचकोटे के गांव ढेरी धारा के ऊपर मंडराते हुए दिखाई दिए और बाद में ये ड्रोन कलाली गांव की ओर बढ़ते हुए नजर आए। ड्रोन है, ड्रोन है, ड्रोन है। आसमान में आपको बिल्कुल सफेद रंग की एक चीज उड़ते हुए नजर आ रही होगी। कुछ दूर तक आसमान में रहने के बाद ये चीज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाती है और स्थानीय लोग इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ड्रोन है। बीते 2 दिन में दूसरी बार LOC पर पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीती शाम ऐसी 2 घटनाएं सामने आई हैं। राजौरी के डेहरी धरा और कलाली गांव में ड्रोन देखे जाने की खबर है। स्थानीय लोगों ने ड्रोन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। सेना के मुस्तैद जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीते 3 दिनों के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी गुब्बारा और सैटेलाइट फोन जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान भारत की सीमा में निगरानी, तस्करी या आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से सेना, BSF, CRPF और खुफिया एजेंसियां पूरे जम्मू सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट पर हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और अब वक्त हो चला है, अब आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर लेकर चलते हैं, जहां पर एक स्टूडेंट की तस्वीर सामने आई है। हैरानी की बात तो यह है कि स्टूडेंट की पहले तो जमकर पिटाई की जाती है और जिस स्टूडेंट की पिटाई की जाती है उससे ही बाद में माफी भी मंगवाई जाती है। क्या है पूरी खबर, आप देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान मारपीट का वीडियो सामने आया है। यहाँ परीक्षा सेंटर में MCBU के कर्मचारियों पर छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगा है। हंगामे का माहौल ऐसा बना कि अंत में पीड़ित छात्र को ही माफीनामा देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित था। नियम के अनुसार छात्रों को समय से पहले अपनी सीटों पर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र में कुप्रबंधन
प्रबंधन का आलम यह था कि परीक्षा शुरू होने के काफी समय बाद तक कई छात्र अपनी जगह ही तलाशते रहे। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन की सुस्ती की वजह से उनका कीमती समय बर्बाद हुआ, जिससे वो अपना पेपर ठीक से शुरू नहीं कर पाए। जब छात्रों ने अव्यवस्था का विरोध किया तो परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस आरोप ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर और सवाल खड़े कर दिए हैं। संभल में हुई। अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े हुए उनके ही पार्टी के सांसद ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया कि सियासी भूचाल आ गया। अब आप सोचिए कि कांग्रेस सांसद के राहुल गांधी को लेकर किए गए दावों को लेकर साधु संत भी सवाल खड़े कर रहे हैं, नाराज नजर आ रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या कहा गया है, क्या दावा किया गया है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। अब से कुछ दिन बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, जिसको लेकर नेता विपक्ष लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। इस बीच एक कांग्रेस सांसद ने राहुल के राम मंदिर दर्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था जब उद्घाटन हुआ था कि राम मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, इसलिए वो नहीं जा रहे। अब क्योंकि ध्वज और शिखर का उद्घाटन हो गया है, पूजा हो गई है, तो क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है, तो अब जब उनका मन करेगा तब वो जाएंगे। सब अपनी सुविधा के हिसाब से जाते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरा देश एक बार में वहां राम मंदिर पहुंच जाएगा। जैसी सुविधा होगी वैसे वो जाएंगे। राहुल गांधी पर कांग्रेस सांसद के दावे को लेकर देश भर के साधु संतों ने फिर से कांग्रेस नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि जब जनता ने राहुल को कोई तवज्जो नहीं दी तो कांग्रेस को जीवित रखने के लिए अब राहुल राम की शरण में आ रहे हैं। राहुल गांधी का अयोध्या आना हम विरोध नहीं करते हैं, कोई भी आए रामलला का दर्शन करने सबका स्वागत है, लेकिन कालनेमी की तरह नहीं। आज राम के चरण में, राम के शरण में आओ, वेलकम, स्वागत है। हम भी आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे, लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके जो सहयोगी दल हैं, चाहे आपके पार्टी के जो लोग हैं जो सनातन पे टिप्पणी करते हैं, जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहते हैं, आपको उसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की 32 सदस्यीय संसदीय समिति 23 जनवरी को रामनगरी पहुंच रही है। इस समिति में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह हैं। समिति के सदस्य अयोध्या यात्रा के दौरान रामलला के दर्शन करने वाले हैं। क्या आप कभी ये सोच सकते होती है, और पुलिस ने एक युवक समेत तब 20 युवतियों को यहां से हिरासत में लिया है, और इसके बाद में उनके जो मोबाइल जब्त किए गए हैं उसके अंदर से कई आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस भी बरामद किए गए हैं, जिनकी अब पड़ताल जारी है। आप देखिए रिपोर्ट। यूपी के मेरठ में पुलिस ने 4 स्पा सेंटर्स के खिलाफ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, और इस रेड के दौरान पुलिस ने मौके से एक युवक और 20 युवतियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि शहर के कई इलाकों में कुछ स्पा सेंटर्स बिना किसी इजाजत के संचालित किए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इलाके के 4 स्पा सेंटर्स पर रेड की, और तलाशी के दौरान पुलिस को इन स्पा सेंटर्स से कई रजिस्टर बरामद हुए, जिनमें कई एंट्री भी दर्ज थी। इसके अलावा पूछताछ में ये भी सामने आया कि इन सेंटर्स में ग्राहकों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती थी, जिसके सबूत आरोपियों के मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल गैजेट से बरामद हुए हैं। साथ ही आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को कई आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोज भी मिले हैं। फिलहाल हिरासत में लिए गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है, और पुलिस इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है, जिसके बाद मामले में कई और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब आपको खबर बताते हैं माघ मेले से जुड़ी हुई, जहां पर योग का चमत्कार देखने को मिला है। इसी के साथ में माघ मेले में एक रबर बॉय की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद जैसे ही उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, कैसे ये चर्चाओं में बन जाता है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट।
ये हैं रीवा के आदर्श पांडे। लोग इन्हें रबड़ बॉय के नाम से जानते हैं और क्यों इन्हें रबड़ बॉय कहा जाता है आप खुद देख सकते हैं। आदर्श पांडे जब योग करते हैं तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है। योग के ऐसे ऐसे आसन करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। रीवा के बाबा रामदेव रबर बॉय और फ्लेक्सिबल बॉय के नाम से मशहूर हो चुके आदर्श पांडे की उम्र महज 22 साल है, लेकिन योग के मामले में बड़े बड़े दिग्गजों को मात देते हैं। और युवा आज गलत संगतों, गलत व्यभिचार में जा रहा, अपने भारतीय संस्कृत परंपरा को भूला जा रहा। तो इस भाग दौड़ दुनिया में सब पड़े हुए हैं, लेकिन उनसे सबको कैसे दूर किया जाए। योग ऐसा माध्यम है जिससे सभी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि योग हमें जोड़ने का काम करती है। जब हम लोग योग से जुड़ेंगे तो एक हमारे आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा, हमारे विवेक का विकास होगा। जब हमारी विवेक शक्ति काम करेगी तभी एक अध्यात्म की ओर, एक अच्छे मार्ग के लिए योग काम कर पाएंगे। आदर्श के नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड जैसी कई प्रतिष्ठित रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज है। माघ मेले के दौरान आदर्श पांडे ने गंगा तट और किला घाट पर हजारों लोगों को योगासन का अभ्यास कराया। उन्होंने योग से होने वाले शारीरिक लाभ बताए और लोगों को नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश भी दिया। हिमाचल के ऊना में कहां पर हड़कंप मचा है और बिहार में किस जगह पर 4 दिन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम की लगातार रेड जारी है। आपको दिखा की राजनीति करती है तो कांग्रेस को घेरते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बयान दिया गया है। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप एक बार फिर से धामी सरकार के द्वारा लगाया गया। मुख्यमंत्री धामी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, यहीं पर उनके द्वारा क्या कुछ और कहा गया आपको सुनवाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों को, उनके हम जो काम करवा रहे हैं, उन जो भी काम हमारे होते हैं, मंदिरों के विकास और संस्कृति के जो संवर्धन के काम होते हैं, या हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, या हम यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू करते हैं, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाते हैं, दंगा रोकने का कानून बनाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें मंदिरों के विकास में संस्कृति की मजबूती नहीं, बल्कि उनको लगता है कि धन की बर्बादी हो रही है। लेकिन जब बात वक्फ संपत्तियों की आती है तो ये लोग सरकारी संसाधनों के उपयोग को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि गैंग वॉर की वजह से कैसे कनाडा दहलता हुआ नजर आया और सनसनीखेज वीडियो फायरिंग का बदमाशों की कहां से सामने आई है वो बदली है और गोरखपुर में अब खुशहाली नजर आती है, समृद्धि नजर आती है। कैसे उनके द्वारा जो निशाना था वो साधा गया, कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए, आपको एक बार सुनवाते हैं। ये रामगढ़ ताल जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता, अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है, शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन। हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो, और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। और गोरखपुर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे 2017 से पहले गोरखपुर असुरक्षित था, गोरखपुर में गंदगी और गुंडागर्दी दोनों थी। तो ऐसे में उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे समाजवादी पार्टी के काल के दौरान में यहाँ पर दिक्कतें थी और परेशानियों से गोरखपुर भरा हुआ था।
देखिए, गोरखपुर में गंदगी और गुंडागर्दी थी, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। 2017 से पहले गोरखपुर असुरक्षित था, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई और साथ ही ये भी बताया गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटियां अब सुरक्षित हैं। मान का अंतर दिखाई देगा। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और ऐसे में प्रदर्शनकारी को फांसी दी जा सकती है सरेआम, ये भी जानकारी मिल रही है। दरअसल इस प्रदर्शनकारी का नाम इरफान सुल्तानी बताया जा रहा है। 8 जनवरी को इसकी गिरफ्तारी होती है, कोई ट्रायल नहीं होता है और आज सरेआम इसको फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। ये कहा देश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से हमलावर रहे हैं जो विपक्षी सांसद या एमएलए रहे हैं या फिर नेता है, लेकिन अभी जो एक वीडियो है वो बीजेपी के एमएलए का वायरल हो रहा है। दरअसल ये बीजेपी के विधायक बावन से है जो कि एक ऐसा बयान देते हुए सामने आया जिसके बाद में खुद ही कटघरे में खड़े हो गए। क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया, आप भी सुनिए। प्रधानी की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। आज जोड़ के विनती है कि प्रधानी के वोट के चक्कर में जब मुस्लिम वोट न बढ़वाओ, तो दवाई पर यह धारा दे। बीजेपी विधायक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम वोटरों को कट्टर होने तक का आरोप लगा दिया। मुस्लिम भाई हमारे चिंतित है, कुछ लोग एक वोट नहीं दिला पाते हैं। एक वोट अपना कसम खाइए, वोट किसी दिला नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन ऊपर से बूटी उनका फतवा जारी हुआ था, भाजपा खाई गई, आरएसएस खाई गई, मोदी खाई गई। क्या मोदी निकाल गई, कौने योजना का लाभ है ना योजना का लाभ नहीं लेता। लेकिन सोच है, घटिया सोच है। बीजेपी नेता इसे बड़ी साजिश करार देने से भी नहीं चूके। पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाद ब्लास्ट हुआ, पकड़े कौन जा रहा है? पढ़े लिखे डॉक्टर, एमबीबीएस और एमडी। क्या साजिश है इनकी इस देश को तोड़ने की? हम आप हिंदू केवल हिंदुस्तान में ही है, उनके 56 राष्ट्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। और हम आप जो हमारे पूर्वज दे गए हैं 2 बीघा, 10 बीघा, 4 बीघा, इसी में गुजर बसर करना पड़ेगा। बीजेपी ने हुंकार भरते हुए हिंदू वोटरों को सतर्क रहने की अपील की। जैसे वो कट्टर है अपने वोट के प्रति, भाजपा का तेल बहा दिया, वैसे अपने बच्चन का जो तीसरी पीढ़ी है उनके अंदर हिंदू को जगाए कर रग रग में उनका सिखाने गई हो। 80 साल 100 साल के बाद दूसरे पाकिस्तान की मांग खड़ी होगी, तो ये लोग तोड़कर देश को बांट ले जाएंगे। इनकी योजना अंदर अंदर है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। छाप देना हो छाप दे। जहां बहुमत में है, बड़ी जनसंख्या इनकी है, वहां गरीबों को, छोटे वर्ग को उनकी धमकाते हैं या तो जमीन या बेच दो, छोड़ के चले जाओ। बीजेपी विधायक बावन सिंह ने ये बयान यूपी के गोंडा में एक मीटिंग के दौरान दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मुझे लेना है और अब आगे शपथ ले ली है कि इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो सोसाइटीज हैं, गलियां हैं, वहां पर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत बच्चों से ये शपथ दिलवाई जा रही है कि उनमें से कोई भी चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करेगा। क्या कुछ है डिटेल्स, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। शपथ लेते हैं कि यहाँ बीच सड़क बच्चों को शपथ दिलाई जा रही है और शपथ चाइनीज मांझे से पतंग न उड़ाने की। पुलिस के जवान गली गली घूम रहे हैं।
आप शपथ लेते हैं कि चाइना डोर से पतंग नहीं उड़ाएंगे। जो भी चाइना डोर से पतंग उड़ाएगा उसकी सूचना पुलिस को देंगे। जय हिंद। पुलिस का साफ संदेश है कि अगर चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते पकड़े गए तो खैर नहीं। पुलिसकर्मी ड्रोन और दूरबीन के जरिए आसमान से जमीन तक नजर बनाए हुए हैं। चाइनीज मांझे की वजह से हो रही लगातार घटनाओं को देखते हुए उज्जैन पुलिस अब पूरी तरह अलर्ट हो गई है। उज्जैन पुलिस ने प्रतिबंधित चाइना डोर के खिलाफ शहर भर में जागरूकता और निगरानी अभियान चलाया। अभियान के दौरान वज्र वाहन, ड्रोन कैमरा और माइक अनाउंसमेंट के जरिए दुकानदारों और आम नागरिकों को चाइनीज मांझा के जानलेवा खतरों से अवगत कराया गया। इस मौके पर पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित पतंगबाजी की शपथ दिलाई। अधिकारियों ने बताया कि चाइना डोर का इस्तेमाल आम लोगों, वाहन चालकों और पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक है। आजकल हमने देखा है लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उसके बाद मारपीट की घटनाएं और ऐसी खबरें सामने आती हैं जो कि हम आप तक पहुंचाते हैं। अब पहुंचते हैं, लालू यादव से मुलाकात करते हैं, अपने भाई से मुलाकात करते हैं। क्या मौका था, क्यों ये मुलाकात खास है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। पिता लालू यादव से मुलाकात। मां राबड़ी देवी से मिले तेज प्रताप। छोटे भाई तेजस्वी से बातचीत। तेज प्रताप ने भतीजी पर लुटाया प्यार। क्या लालू एंड फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? क्या तेज प्रताप की घर वापसी हो गई है? क्या लालू और राबड़ी ने नाराजगी खत्म कर ली है और सभी गिले शिकवे दूर कर अपने बड़े बेटे को गले लगा लिया है? इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें देख लीजिए जो तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। चारों तस्वीरों से आपको लग रहा होगा कि लालू परिवार में अच्छे दिन लौट आए हैं। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप वापस घर लौट आए हैं। एक तरफ तेज प्रताप ने गर्मजोशी से अपने भाई से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। तो जब तेज प्रताप ने अपनी भतीजी कात्यायनी को गोद में उठाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव आज होने वाले मकर संक्रांति के भोज को लेकर मंगलवार को पटना में 10 सर्कुलर रोड गए थे, जहां पर उन्होंने पूरे परिवार को भोज में आने का निमंत्रण दिया है। लालू परिवार अपने बड़े बेटे के निमंत्रण पर घर जाते हैं या नहीं, ये तो आज पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप सभी बातों को भुलाकर अपने माता पिता के पास गए, उसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। इससे पहले तेज प्रताप मां राबड़ी देवी के जन्मदिन पर एक साथ नजर आए थे। और अब खबर आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ में मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की एसआईआर को लेकर चलाई जा रही मुहिम और नीतियों के खिलाफ में भी ममता बनर्जी बोलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने नया आरोप लगा दिया है, जिसके बाद में सियासी गहमागर्मी और ज्यादा बढ़ गई। आप देखिए रिपोर्ट। सम्मान करी आमी सब फोर्सकेई, किन्तु एकटा रिक्वेस्ट करब, आमार काछे खबर आछे फोर्टिलियामे एकजन कमांडेंट एसआईआर এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছেন। প্লিজ আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করব, এটা করতে যাবেন না। ये सनसनीखेज आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी बीजेपी के इशारे पर एसआईआर अभ्यास में काम कर रहा है। दीदी के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। ममता के आरोपों का जवाब देने के लिए पार्टी नेता राहुल सिन्हा सामने आए और कहा कि ममता अब सेना का अपमान करने में जुट गई है। तृणमूल कांग्रेस को कितना झटका दे दिया जो अभी ममता बनर्जी जो सेना का ऊपर आरोप लगा रहा है, जिस सेना को पूरा देश श्रद्धा का दृष्टि से देखते हैं, मुख्यमंत्री खुद को बचाने के लिए अभी सेना पर भी आरोप लगाना चालू कर दिया।
इससे खराब स्थिति तृणमूल का और क्या होगा। बिहार चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत काफी गर्म है। अभी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आमिर खान की फिल्म की क्यों चली है शूटिंग और फिल्म टॉक से क्यों विवादों में है, आपको 2 मिनट के अंदर दिखाते हैं बॉलीवुड की बड़ी अपडेट। गोरखपुर में धूमधाम से गोरखपुर महोत्सव। तस्वीरें देखिए, एक बर्तन में आलू भरे हुए हैं जिसको एक शख्स चप्पल से साफ कर रहा है। ये वीडियो तो महज 4 सेकंड का है, लेकिन जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र कॉलेज से बाहर निकलकर बाहर सड़कों पर आ गए। नाराज छात्रों ने कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर जोरदार हंगामा किया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हॉस्टल कैंटीन में जिस तरह से खाना बनाया जा रहा है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ समस्या जो वहाँ की वर्कर्स की है। सर दारू पी के गुटखा खा के सिगरेट खा के वो लोग खाना बनाते हैं। तो उसके पहले कुछ बच्चे मेस के साइड ऐसे घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक पैर में चप्पल पहनी हुई, आलू उसी से पैर में डाले हुए थे और उसी से बनाए जा रहे थे पैरों से। फिर जब बच्चों ने आवाज उठाई तो उनको दबाव करके रोका भी गया। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर यूपी के कानपुर से आई है। वीडियो HBTU के इंजीनियरिंग कॉलेज का है, जहां पर कैंटीन स्टाफ पर चप्पलों से आलू की सफाई का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सामने आने पर कॉलेज ने आरोपी स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्रुतिका, लोगों की रीलबाजी और स्टंटबाजी की घटनाएं तो हम आपको बताते ही रहते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं और आपको चेतावनी देते हैं ऐसा मत करिए, लेकिन क्या हो कि अगर नेता ही खुद रीलबाजी करने के लिए सड़कों पर उतर जाए, रील बनाए और साथ साथ में स्टंटबाजी भी करें। ऐसा ही हुआ है। ये मामला सामने आया है यूपी के अमरोहा से, जहां पर जो किसान नेता हैं वो चलते में बुलडोजर एक्शन जारी है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि कहां से सामने आई है, जहां पर अतिक्रमण हटाया गया है। जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है, इस पर गांव के ही शेख अयूब इलाही ने लंबे वक्त से कब्जा किया हुआ था, जिसकी शिकायत के बाद नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में शेख इलाही ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसी को लेकर सरकारी अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा। पहले सरकारी अमीन ने जमीन की विधिवत नपाई की, जिससे साफ हो गया कि सरकारी रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है, लिहाजा पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। शेख अयूब इस्लाही के द्वारा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला गया था CWJC, और उसके बाद उसके आलोक में अतिक्रमण हम लोगों को मुक्त कराना था, लेकिन फिर उन्होंने MJC दायर किया हाईकोर्ट में, और उसके आलोक में हमें आदेश मिला कि इसको हम लोग को बिहार सरकार की भूमि है, इसको हम लोग को अतिक्रमण मुक्त कराना है। अभियान के दौरान करीब 10 से 12 स्ट्रक्चर को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कोई दखल न हो, इसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सैकड़ों की संख्या में पुलिस और सैफ के जवान तैनात किए गए थे। मुंबई में जुहू बीच से आपको ये खबरों का बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं।